हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं मॉर्निंग में करा रही थी पापा को ब्रश, और मैं सुबह आज उठने में इतना लेट हो गई। सुबह के 7 बज गए। पापा बोले उठ जाओ जल्दी से। पापा ने मुझे इतनी बार जगाया, आज उठ जाओ बेटा, ब्रश करवा दो, तुम भी उठ जाओ, 7 बज गए। मैंने कहा उठ रही हूँ। मेरा व्रत होता है ना, तो अगले दिन ना उठने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। फिर मैं उठी, मैंने पापा को ब्रश वगैरह कराया, पापा को फ्री कराया। फिर मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने पापा को चाय वगैरह दे दी थी। मम्मी ने कहा ठीक है, अब तुम नहाने के लिए जाओ, मैं पापा को चाय देती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी और तुम जाओ। पता नहीं क्या हो गया था बॉडी में, इतना मतलब आलस सा आ रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा के सीधा पहुँची मैं मंदिर में। मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू की और मैं पूजा कर चुकी थी। और ये भगवान जी को मैंने तैयार कर दिया था श्रृंगार करके। मेरे भगवान जी एकदम से तैयार बैठे थे। आरती कर दी थी मैंने, भोग भी लगा दिया था मिश्री का। मैं भगवान जी को डेली का मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। फिर मैं किचन में आई, किचन में आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि पापा को आज पोहा खाना था। मैंने बहुत दिनों के बाद आज पोहा बनाया था। पापा बोल रहे थे कुछ बना लो, मैंने कहा ठीक है आप बता दो। पापा बोले मैं तो पोहा ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कढ़ाई रखी, उसमें जल्दी से ऑयल डाला। ऑयल गर्म हुआ, वैसे ही थोड़ी सी राई डाल दी थी, फिर प्याज डाल दी, और फिर साथ में मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। मैंने कहा जब तक टमाटर थोड़े से वैसे हो जाए ना, तो मैंने नमक और सारे मसाले डाल दिए थे। मैंने कहा जल्दी से टमाटर गल जाएंगे, और जब टमाटर गल जाए ना, उसके बाद ही पोहा डालते हैं। जितने अच्छे से मतलब टमाटर और मसाले फ्राई हो जाएंगे ना, उतने ही अच्छे मतलब पोहा में भी टेस्ट आता है। और पोहा ना हमारे यहाँ ज़्यादातर सबको ही अच्छा लगता है, मतलब हेल्दी होता है, अच्छा रहता है। सुबह सुबह मतलब हैवी नाश्ता हो जाता है, तो पूरे दिन भर ना, मैं तो एक बार खा लूँ ना, फिर मुझे पोहा खा के ना 12-1 बजे तक तो भूख लगती ही नहीं है। इतना हैवी हो जाता है मेरे लिए तो। और फिर उसके बाद ना टमाटर अच्छे से मेरे फ्राई हो गए थे, सारे मसाले भुन गए थे। फिर उसके बाद ना मैंने डाल दिया था पोहा, और ये देखो पोहा में मैंने पोहा को अच्छे से मिक्स कर दिया था। और उसके बाद मैंने नींबू वगैरह डाल के एकदम अच्छे से बना लिए थे, खट्टे लग रहे थे। फिर मैंने सबके लिए प्लेट में निकाल दिए थे। फिर मैंने आके पापा को दिए। मैंने कहा पापा ये लो आपका पोहा बन के रेडी है। और मैंने थोड़ी सी नमकीन डाल दी थी पापा के लिए। फिर मैं रूम में लेकर आ गई थी, और पापा को मैंने उठाया पहले। मैंने कहा आप उठ जाओ, और ये लो आपका नाश्ता तैयार है। और फिर मैंने पापा को दिया, पापा आराम से अपना नाश्ता कर रहे थे बैठ के, क्योंकि पापा की फेवरेट है ये। और इसके बाद ना मैं अपने लिए भी लेकर आ गई थी। और ये देखो मैंने अपने में और पापा के में नमकीन डाली थी, आलू भुजिया डाली थी। आलू भुजिया के साथ अच्छे लगते, नींबू पहले ही डाल लिया था, कढ़ाई में था तभी। और उसके बाद ना पापा अपना लेट गए थे खा पी के, मैं अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद ना पापा का हो रहा था इधर शुगर बीपी चेक। सुबह तो पापा का बीपी सही था, पता नहीं कैसे दोपहर से ही डाउन होने लगा था। फिर उसके बाद ना पापा का शुगर चेक किया। शुगर तो नॉर्मल ही आ रहा था, लेकिन बीपी पता नहीं क्यों सुबह से ही आज लो ही लो जा रहा था। और उसके बाद ना फिर पापा को खाना दे दिया था। मम्मी ने कहा पहले आप खाना खा लो, उसके बाद दवा वगैरह दे देंगे। और मैं तो अपना काम ही कर रही थी। और मैंने जो सूट फिटिंग के लिए डाले थे ना, वो भी आज मेरे आ गए, तो वो भी मुझे ट्राई करने थे, धुल के डालने थे। और फिर ना उसके बाद पापा भोग लगाते हैं पहले भगवान जी को। पापा ने भोग लगाया, और फिर उसके बाद पापा ने खाना खाना शुरू किया। और पापा आजकल ना बहस ज़्यादा करने लग गए हैं। कोई उनको कुछ बता देता ना, देखो पापा को किसी ने तेल बताया है, तो बस वही पापा ने तेल मंगा लिया है। तो मम्मी बोल रही थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हमने ऐसे ट्राई किया तो पापा को प्रॉब्लम हो गई थी बॉडी में। इस वजह से फिर हम लोग को डर लगता है, लेकिन पापा नहीं मानते, इसलिए फिर ऑयल मंगा लिया था। और फिर उसके बाद मम्मी हमारे लिए भी खाना लेकर आ गई थी। मैं और मम्मी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। इधर पापा बातचीत कर रहे थे, भैया भी थी साथ में, वो दोनों अपनी बात कर रहे थे, और मैं और मम्मी अपना खाना खा रहे थे। मैंने सैलेड वगैरह सब ले लिया था खाना में। और उसके बाद ना खा पी के फिर हुए, मम्मी तो अपना आराम कर रही थी, और मुझे जाना था मंदिर। और उससे पहले ना पापा को करानी थी वॉक, और पापा अपनी वॉक कर रहे थे आराम से। और मैं बाहर खड़े होकर के पापा को देख रही थी। मैंने कहा आप चलो आराम से, अच्छे से चलो, धीमे धीमे। पापा ने चश्मा निकालना भूल गए, क्योंकि वो ऑयल का मतलब वो जो कवर था ना उसको पढ़ रहे थे, तो बस वही चश्मा लगा के ही आगे। और यहाँ ना दीवार के सारे खड़े होकर थोड़ा सा पैर को उठाएंगे, फिर उसके बाद फिर से वॉक करेंगे, तब फिर से चलेंगे। बस पापा जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी चले लग जाए। और आज पापा को कहीं जाना था किसी काम से, तो बस पापा रेडी हो गए थे जाने के लिए। भैया व्हील चेयर लेने के लिए गए हुए थे, कि मतलब जल्दी से व्हील चेयर लेकर आ जाए। तो फिर पापा बैठे और मतलब जाए। 12:30 बज गए थे वेट करते करते। और क्योंकि गाड़ी भी आ रही थी, तो पापा को कहीं जाना था आज, इस वजह से कुछ काम से। फिर मैं चाची के साथ आ गई थी मंदिर। आज ना पूरे मंदिर की सफाई करनी थी, क्योंकि भाई 2 दिन बाद नवरात्रि है, तो सारे भगवान जी के कपड़े निकाल दिए थे। इधर भी चाची बैठी हुई थी, और पता नहीं कैसी ये चाची जब सफाई कर रही थी ना, तो पता नहीं कैसे चाची की उंगली में इतनी तेज लग गई ना, मतलब ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। फिर जो पंडित जी रहते ना, फिर जो पंडितानी थी, उनसे हल्दी और तेल लगा के लगाया, तब थोड़ा आराम मिला। और मैं हनुमान जी के मंदिर की सफाई कर रही थी, चाची उधर थी। और फिर हम घर आ गए थे। और घर आके ना शाम को मम्मी कर रही थी कपड़े फोल्ड। आके मैंने थोड़ी बहुत देर आराम किया, चाय वगैरह दी पापा को, और फिर आराम किया।
आराम करने के बाद ना देखा तो मम्मी बोली उठ जाओ, अब 4 बज गए। मैंने कहा ठीक है मैं उठ रही हूँ अभी। और मम्मी ने सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। इधर नहीं हमने पापा के लिए मतलब कबर्ड कर दिया। वैसे पापा की तो वो वाली कबर्ड थी उधर जो रखी है ना लोहे वाली सेफ, वो थी पापा की, लेकिन अब उस साइड पापा का बेड पड़ा है तो इसलिए पापा की ये वाली कबर्ड कर दिया। फिर मम्मी भैया के कपड़े लेकर भैया के रूम में चली गई थी, वहाँ जाके रखेंगी। फिर उसके बाद मुझे याद आया, मैं आराम कर रही थी, मम्मी ने कहा उठ जाओ। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अरे बाप रे, मेरे कपड़े सुबह से मैंने भिगो के मतलब गहलने के लिए डाल दिए थे पानी में, मैंने अभी तक नहीं निकाले। फिर मैं जल्दी से गई, मैंने अपने सारे कपड़ों को निकाला, क्योंकि ये ना मतलब मैंने अभी लिए थे न्यू कपड़े, और मैं ना न्यू कपड़े एकदम से नहीं पहनती हूँ, पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ना, उसके बाद पहनती हूँ। मैं कपड़ों को ऐसे यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा चिपकती है, गर्मी लगती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर शाम को मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रही थी, तब तक भैया आ गए, और भैया के मम्मी पापा भैया तीनों लोग अपनी कुछ बातचीत कर रहे थे, इनकी कुछ बात चल रही थी, और मैं बैठ के साइड में इनकी बात भी सुन रही थी और साथ में अपना फ़ोन भी देख रही थी, दोनों काम कर रही थी। और फिर उसके बाद ना भैया तो चले गए थे मंडी, क्योंकि उन्हें तगादा करना था। तगादा करने से पहले थोड़ी देर बैठ जाते हैं पापा के पास आके। फिर मैं भी चली गई थी अपनी पूजा पाठ करने। पूजा पाठ करके फ्री, तो मम्मी बोली खाना ले आए। हमने कहा ठीक है। मैं और मम्मी पापा खाना खा पी के फ्री हो गए थे। मैं आ गई थी बाहर, और बाहर बज रहे थे मतलब रात के 9:30 बज रहे थे, 8:30 या 9:30 ही हो रहे थे। और मैं बाहर आ गई थी, और बाहर आके देखा तो इधर ताई और चाची खड़ी हुई थी, जो कि अपनी बातचीत कर रही थी। और मैं तो ना, मैं क्यों बैठी मैं बताती हूँ। मैं ना समर चलाने के लिए आई थी, और इधर मतलब समर चला दी थी, तो फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा अभी टंकी भर जाएगी क्या, बार बार अंदर जाओ बाहर आओ। मैंने कहा यहीं बैठ जाती हूँ 2 मिनट। फिर ताई आके खड़ी हो गई। फिर अंदर आके मैंने भैया के लिए दूध गर्म किया, उनके लिए ब्रेड सेक दी थी, आज भैया को ब्रेड खानी थी। और उन्होंने कहा मेरे लिए दूध पूरा ठंडा करके लाना, तो मैंने पानी में रख दिया था जल्दी से गर्म करके, पानी में जल्दी ठंडा हो जाए। फिर मैं उसको चलाने लगी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे नींद आने लगी थी। 10 बज गए थे, भैया से फ़ोन करके कहा जल्दी आ जाओ, लेकिन नहीं, अपने टाइम से ही आए थे वो। और उसके बाद ना फिर मैं रूम में आई, रूम में आके बस मैं और मम्मी लेट ही पाए। तब तक पापा बोले कि हमें अंदर से घबराहट हो रही है। हमने कहा क्या हो गया। आज ना पापा की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, सुबह से पता नहीं क्यों बीपी डाउन नहीं जाता जा रहा था। सुबह मतलब 112 था, फिर रात को हमने चेक किया ना तो 103 निकला। फिर हमने पापा को दवा दे दी, फिर पापा को सुला दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।